नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी शिव के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आय, बोले प्रभु अति बचन सुहाय। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरे पठएउ भवन, दूरी करेउ संदेहु। जब राम अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उसके बाद सप्त ऋषि, सातों ज्ञानेंद्रियां, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह और ये त्वचा, इन सातों ज्ञानेंद्रियां सप्त ऋषि के रूप में शिव चैतन्य के पास आते हैं और भगवान शिव फिर उनसे कहते हैं कि आप पार्वती के पास जाओ और उनकी प्रेम परीक्षा लो कि वो मेरे रूप को, मेरे इस शिव रूप को, मेरे इस विश्व रूप को जिसमें कि मंगल भी है अमंगल भी है, उससे प्रेम करती हैं या नहीं। और उनकी प्रेम परीक्षा लेने के बाद गिरि को, शैलराज को उनके पास भेज के उनका संदेह दूर करें। ऋषिन गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊ कवन कानन तप भारी। सप्त ऋषि जब पार्वती के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक मूर्ति तपस्या में रथ बैठी है और मुनि फिर उनसे पूछते हैं कि आप क्यों इतना कड़ा तप कर रहे हैं। कहत बचन मनु अति सकुचाय, हसे हूँ सुनि हमारे जड़ताय, मनु हठ परा न सुनय सिखाना, चहत बारी पे भीते उठाना। पार्वती उनसे कहती हैं कि हमारी बात सुन के आप हंसने लगोगे। मेरा मन ने हठ को पकड़ लिया है और किसी भी प्रकार से वो कुछ और नहीं सीखता। बिल्कुल मन तो ऐसे काम कर रहा है मेरा जैसे कि पानी पर दीवार उठाना चाहता हो। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा सेवहे भरतार। फिर कहती हैं पार्वती सप्तऋषियों से कि आप मेरा अज्ञान देखिए, मेरा अविवेक देखिए कि इसको नित्य निरंतर शिव ही चाहिए स्वामी के रूप में। नित्य निरंतर यह विश्व रूप, यह विश्व स्वामी रूप में नित्य निरंतर मेरे को चाहिए, पार्वती को चाहिए। सुनत बचन बिह से रेश, गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनि, कहु बसेउ की सुगे। पार्वती की इस बात को सुन के सप्तऋषि हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जन्म शैलराज जड़ हिमालय से हुआ है। नारद का उपदेश सुनकर, नारद की बात सुनकर, क्योंकि नारद तो खुद निरंतर घूमते रहते हैं बिना किसी से ममता के, बिना किसी शरीर के साथ, बिना पत्नी के साथ, शादी नहीं हुई है।
उनकी बात सुनकर किसका घर बसा आज तक, यह कहते हैं। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होए तजि भवन सुखारी। तेहि के बचन मानि बेश्वासा, तुम चाहउ पति सहज उदासा। सप्तऋषि कहते हैं कि नारद की जो भी लोग सीख सुनते हैं वो अपने घर को छोड़ के भिखारियों की तरह, सन्यासियों की तरह विचरने लगते हैं। उनके वचन पर विश्वास करोगे और शिव जैसे उदासीन पति को तुम चाहती हो तो ये पागलपन है। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। कहते हैं कि नारद मन से कपटी हैं, चाहे उनका शरीर सज्जन जैसा है और वो सबों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जिसकी की शादी न हो, जिसका कोई घर न हो, जिसकी किसी भी चीज़ में ममता न हो, जो हर समय नित्य निरंतर भगवान के गुणगान करता हुआ भिखारियों की तरह, सन्यासियों की तरह इधर उधर विचरता रहे। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूले ठग के बोराय। नारद शिव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनमें कोई गुण नहीं है, उनमें कोई लाज या मान या अभिमान नहीं है। उनका वेश अमंगल है, यह विश्व उनका वेश है। विश्व में जो भी मंगल अमंगल है वो सब उन्हीं का वेश है। और वो नित्य निरंतर सब मनुष्यों के कपाल, कपाल मतलब उन मनुष्यों के संघार, उनकी खोपड़ियाँ ही उनकी माला है। मतलब ये सारे मनुष्य उनके ही रूप हैं, उनके ही अंग हैं। और शिव का कोई कुल नहीं है, सब उनके ही कुल के हैं। कोई भी अच्छा अलग से उनका कुल नहीं है, उनका कोई अलग से घर नहीं है, और सारे घर उन्हीं के हैं। और वो हर जगह बसते हैं और इसीलिए दिगंबर हैं और व्याली हैं, क्योंकि सांपों को भी उन्होंने हार की तरह धारण कर रखा है। तो जो भी इस जगत में अमंगल वस्तुएं हैं, अमंगल लोग हैं, उनको भी शिव ने इस विश्व रूप में धारण कर रखा है। और तुम ऐसे आदमी से शादी करना चाहते हो, बताओ ऐसे आदमी से शादी करके तुम्हें कैसे सुख मिलेगा। तुम उस ठग के बहकावे में, नारद को ठग कहते हुए कहते हैं कि उस ठग के बहकावे में आ गई हो। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खा। सहज एकाकिन के भवन, कबहु के नारी खटा। फिर कहते हैं सप्तऋषि पार्वती से कि शिव सुख से सोचते ही नहीं, सुख से सोते हैं और उनको कोई सोच नहीं है। इधर उधर भीख मांगते हुए फिरते हैं और भीख से ही अपना गुजारा करते हैं। ऐसे सन्यासी, ऐसे भिखारी, ऐसे एकाकी मनुष्य के घर में, या उनके पास तो घर भी नहीं है, ऐसे एकाकी मनुष्य के साथ कोई नारी, कोई शरीर कैसे शादी कर सकता है, कैसे उनके पास टिक सकता है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बेचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। सप्तऋषि फिर पार्वती से कहते हैं कि तुम हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सुंदर पति देखा है, जो कि बहुत ही सुशील है, सुंदर है
सब प्रकार के सुख देने वाला है और जिसके चरित्र का वर्णन वेद करते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हें मिलाओ आन, सुनत बेहसी कह बचन भवान। फिर कहते हैं कि ऐसा पति है जो हमने तुम्हारे लिए देखा है, जिसमें कोई दूषण नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसमें सब प्रकार के गुण ही हैं, और वो श्री के जो पति हैं, जो ईश्वर हैं, उनके पुर में उस ईश्वर में निवास करने वाला है, बैकुंठ का निवासी है, उसमें कोई कुंठा नहीं है। ऐसे वर से, ऐसे पति से पार्वती तुमको मिला देंगे। तो इस बात को सुनकर पार्वती हंस के कहती, नारद बचन में परिहरं, बसाऊं भवन उजराऊं नहीं डराऊं, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुखम न सुख से देते। पार्वती कहती है कि मैं नारद के, जो नारद की सीख है, जो नारद के वचन है, उनको नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े। जिन भी लोगों को अपने गुरु के शब्दों में विश्वास नहीं होता, उनको सपने में भी किसी प्रकार की सुख या सिद्धि नहीं मिलती। पार्वती कहती है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाए सन, तेहि तेहि सन का। पार्वती फिर कहती है कि महादेव तो सब प्रकार के अवगुणों के भवन हैं, उनमें सब प्रकार का अमंगल भी है मंगल के अलावा, और जो विष्णु हैं उनमें सब प्रकार के गुण हैं, पर मेरा तो मन जिसमें रमा है उसी से मेरे को काम है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा मन, पार्वती कहती है, शिव में ही रमा है, शिव के ईश्वर के इस विश्व रूप में, जिसमें कि मंगल चीज भी है अमंगल भी है, उसी में रमा है। मेरे को ईश्वर का वो रूप पसंद नहीं जिसमें सब प्रकार के गुण ही गुण हैं, जिसमें अमंगलों का कोई स्थान नहीं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा। पार्वती फिर सप्तऋषि से कहती हैं कि अगर आप पहले मिलते तो मैं आपकी सीख को अपने शीश पे धारण कर लेती, पर अब तो मैंने अपने शरीर को, अपने इस जन्म को शंभु के लिए समर्पित कर दिया है, तो फिर उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, इस पर क्या विचार करूं मैं। मेरे को न तो उनके गुणों से मतलब है, न उनके अवगुणों से मतलब है, क्योंकि मुझे उनको ही वर के रूप में पाना है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बराऊं शंभु न तरहूं कुंवारी, तजाऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेश। पार्वती कहती है कि मेरी तो इस जन्म में बार बार एक ही प्रतिज्ञा है कि मैं शंभु से ही, शंभु के इस विश्व रूप से ही शादी करूंगी, और किसी से नहीं। चाहे मुझे कुंवारी रहना पड़े, मैं नारद का उपदेश छोड़ नहीं सकती, चाहे खुद शिव मेरे को बार बार कहे। मैं पापराऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयाऊ विलम्बा,
देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवान। पार्वती सप्तऋषियों से कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अब आप अपने घर जाएं, आपको देर हो रही है। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम देखकर ज्ञानी सप्तऋषि कहते हैं कि हे माता, आप सारे जगत की जननी हैं, ये सारा जगत आपके और शिव के विवाह से ही उत्पन्न होता है और उनसे ही जन्म होता है, आपकी जय हो। और फिर कहते हैं सप्तऋषि, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मुनि चली, पुनि पुनि हर्षित गा। सप्तऋषि पार्वती से कहते हैं कि आप माया रूप हैं, आप ही ईश्वर की माया रूप में, इस शरीर रूप में विद्यमान हैं और शिव भगवान के रूप हैं, और आप दोनों इस जगत के माता पिता हैं। आप दोनों के विवाह से, आप दोनों के संबंध से ही इस विश्व रूप का जन्म होता है। और इस प्रकार कह के उनको अपना सिर नवा के खुशी खुशी सप्तऋषि शिव के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद।